अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। और आपका स्वागत है मेरे फंकी किचन ब्लॉग में। और ये मेरा न्यू व्लॉग है। काफ़ी टाइम से मैंने व्लॉग अपना डाला नहीं था क्योंकि मुझे टाइम मिल ही नहीं रहा था और दिल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि डीमोटिवेट हो जाती हूँ मैं बहुत जल्दी। और मेरे 2 सब्सक्राइबर भी कम हो गए थे, पता नहीं कौन है कम, सॉरी जिन्होंने मुझे अनसब्सक्राइब करा, लेकिन कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मैं किसी के ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और लोग समझते हैं कि हम इसको सपोर्ट करेंगे जब इसकी कहानी चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह सपोर्ट करने वाला है, अल्लाह की सपोर्ट होनी चाहिए, इंसानों की सपोर्ट से कुछ नहीं होता। और मैं बना रही थी आज बच्चों के लिए, हम जो है ना 15 अगस्त वाले दिन मैंने बनाई थी खीर। और क्योंकि हमजा जो है ना 15 अगस्त वाले दिन जो है ये अपने पापा के साथ चला गया था, तो इसको जो है मैं बनाई तो थी मैंने, लेकिन ये खा नहीं पाया। और जब इसे बाद में पता चला मैंने 15 अगस्त वाले दिन खीर बनाई है, तो ये घर जब आया था वापस अगले दिन, तो कहने लगा मुझे भी बना के दो, मैं खाऊंगा, ये सबकी फेवरेट है, हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है खीर। तो मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ खीर पूरी तुम्हारे लिए। लेकिन हमारे बच्चे जो है ना खीर में जो हम ड्राई फ्रूट वगैरह डाल देना ये बिल्कुल नहीं खाते, ये निकाल निकाल के फेंक देते हैं। तो मैंने इस वजह से इनके लिए ड्राई फ्रूट कुछ नहीं डाला, सिवाय सिर्फ चीनी और दूध और चावल के मैंने खीर बनाई है। और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं डाला, क्योंकि बच्चे खाते ही नहीं है, निकाल निकाल के फेंक देंगे। और मुझे इतना गुस्सा आता है, मैंने कहा बता तुम अनोखे बच्चे हो, ऐसे बच्चे मैंने देखे ही नहीं है। और उसी दिन मैंने बनाया था केक बना बना के मैं इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ कि बस जब भी जी करता है जब भी बना लेती हूँ। और बहुत आसानी से यूँ ही बन जाता है कि मैं अब भगोने में भी नहीं बनाती, मैं तवे के ऊपर रख के बना लेती हूँ और वह बहुत आसान तरीके से यूँ ही बन जाता है। तो मैंने बनाया था इस दिन वेनिला केक। और चॉकलेट केक के लिए माहिरा मना कर रही थी, तो कहने लगी, मैंने कहा चलो ठीक है वनीला बना लेंगे। वनीला में कुछ भी ज़्यादा था नहीं, तो बहुत आसान तरीके से बन गया था। और बस ये है कि दुनिया इतनी जालिम होती है, इतनी बुरी होती है कि मैं बता नहीं सकती, कि दूसरों के ऐब टटोलने में निकालने में लगी रहती है, अपने गिरेबान में कोई झाँक के नहीं देखता। दूसरों के ऊपर हाथ डालना, बुरा भला कहना। होता है ना कि जब बाप मरता है तो दुनिया उनका बाप बनने की कोशिश करती है, और ये हमारे साथ हुआ था कि हमारा बाप मरा और हमारे बाप मरने के बाद लोगों ने हमारे बाप बनने की कोशिश करी, हम पे हावी होने की कोशिश करी। और हमारे घर में ही जो लोग हमारे बहुत अपने बनते थे, बहुत सगे बनते थे ना, वही लोग सबसे बड़े नाग निकले, दुश्मन निकले हमारे लिए। तो क्या कहते हैं, हमने उनकी चलने नहीं दी, हमारे घर में हमने कहा हमारे घर में सिर्फ हमारी चलेगी, कोई बात नहीं, बाप नहीं है तो क्या हुआ, हम तो हैं, हम अब एक दूसरे के लिए ही काफ़ी हैं। तो कहते हैं ना अल्लाह जो करता है ना बेहतर करता है। अल्लाह ने जब अल्लाह किसी का वक्त अच्छा लाता है ना, तो सबसे पहले जो उसके आगे पीछे मुनाफिक लोग होते हैं ना, अल्लाह उनको हटाता है उनके आगे पीछे से। तो हम तो इस चीज़ पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह ने हमें बचा लिया हर बुरे लोगों से, हर बुरी चीज़ से। क्योंकि दुनिया बहुत बुरी है, तुम्हारा फ़ायदा उठाने की, तुम्हारे घर में फूट डालने की बहुत कोशिश करती है। तो बस ये है कि हम अपने लिए एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं, हम बहन भाई आपस में एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। लोग सोचते हैं कि किसी की बेटी के साथ बुरा करके हम खुश रह लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं ना इस हाथ के दाने इस हाथ, तुम किसी की बेटी को बुरा कहोगी या कुछ बुरा करोगी, करने के दूर की बात कह के ही दिखाओ, अल्लाह तुम्हारी बेटी के आगे फट से लाएगा। तो इसलिए सोच समझ के किसी की बेटी को बुरा कहें भला कहें, जो भी कहना सोच समझ के कहें, क्योंकि ये दिन आने वाले वक्त में तुम्हारी बेटी के साथ होना है। और मैं तो अल्लाह से ये दुआ करती हूँ जो किसी की बेटी को नाहक सताए, अल्लाह उसकी बेटी के आगे ऐसे ही उससे डबल उसकी बेटी के आगे आए। बस ये है कि बस तो अल्लाह ऐसे लोगों से बचाए। बाकी उनके लोग ऐसे लोगों का जिक्र ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और मैं मूड खराब नहीं करना चाहती। कहाँ से लूटी? और देख टेप लगे हुए हैं, इतने की तो पतंग में इतने टेप लगे हुए हैं। खीर बन गई, पूरी बना दूँ थोड़ी देर में? पूरी अभी केक ना बनाई।
केक तो बना लिया। ये पतंग तूने यहाँ बीच में डाल दी है फिर ये फट जाएगी। मैं तो नहीं रख रही, अपने आप उठा के रख। और देखो गेट भी खोल के आता है ये। पतंग उड़ गई थी, ये मुन्ने उड़ा दिया। खाएंगे अब केक, देखते हैं केक कैसा पहले जैसा है तो दिखाना हमने। अच्छा बनाया आज का। गोल मटोल बनाया। देखो गाइस ऐसा लग रहा है रोटी ठंडा कर खाते हैं, गर्म हो रहा है अभी। थोड़ा सा दे दो गाइस। देखो ऐसा लग रहा है ना मोटा मोटा सा रोटी जैसे लग रहा है, थोड़ी सी मोटी यही तो होता है केक असली है ना। फ्रिज में रख हूँ मैं, बाकी का ठंडा होने जब खाएंगे। चलो हम देख रहे हैं अभी टीवी चल रहा है। यहाँ पर टीवी, यहाँ पे चल रहा है व्लॉगिंग। ये खा रही है खीर। कैसी है खीर? बढ़िया। आ जाओ चलो चल रहे हैं पतंग लेने। लो देखो गाइस हमें अब तो केक हम खाएंगे अभी। पकड़ लाओ बोल दो कितना अच्छा है मेरा काला हमजा। हमजा तू सुन, काला हो रहा है, ऐसा लग रहा है खलते में कबाब। बिल्कुल काला हो गया, काला। तूने मेरी नाक कटवा दी, बिल्कुल काला हो रहा है। ये बहुत खेलता है बाहर, बहुत ज्यादा खेलता है। तो तुम कुछ कहना चाहोगे? बच्चों के लिए खीर तैयार। अब कर रही थी पूरियों की तैयारी, क्योंकि हम सबको भूख लग रही थी, मांग रहा था मुझसे। मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ, तुम इतने केक खाओ। और बच्चों को खिलाने से बस ये है कि पेट बच्चे खा रहे ना तो सवार आ जाता है कि हाँ बच्चों ने खा लिया, अब मेरा पेट भर जाता है। क्योंकि बच्चे खा ले, खासतौर से मेरा हमजा जो है ना बहुत परेशान करता है, तो इसको खिला के मैं बहुत खुश होती हूँ। मायरा मेरे बच्चे तो खा लेती, वो परेशान नहीं करती। बच्चों का ऐसा ही रहता है, बच्चे खाते नहीं खाते बच्चे। और पता नहीं ये खाते भी नहीं, उनमें एनर्जी भी इतनी रहती है। मैं कहती हूँ तुम खाते नहीं हो, पता नहीं एनर्जी कहाँ से आती है इतनी। और घर में आते ही जो है बाहर ऐसा खेलेगा, घर में आते नहीं ढाल हो जाएगा। मुझे इतना गुस्सा आता है, मैंने कहा बाहर इतना एक्टिव रहता है, घर में आके तो मेरे सामने ऐसे करता है, मेरा जी भूखाता है। तो माँ को परेशान करने में बच्चों को बहुत मज़ा आता है।
आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। और इंशाल्लाह मैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो बनाती रहूँगी अच्छी अच्छी। और मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, वीडियो न्यू पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर ना जाए। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।